Hello children, welcome back to your maths class with Poonam Bagga. We are studying chapter 3, playing with numbers. In our previous class, we had done question 1 to 5 of exercise 3.4. Today we will be completing this exercise and also we will be discussing some more divisibility rules, and then we will be discussing about prime factorization of a given number. So we begin with the remaining questions of exercise 3.4, question number 6. It is, a number is divisible by both 5 and 12. By which other number will that number be always divisible? Before we discuss this question, let us take some more divisibility rules first. Also, we have this question number 7. A number is divisible by 12. By what other numbers will that number be divisible? So, we will take up this question also once we discuss the divisibility rules, which says the first one, if a number is divisible by another number, then it is divisible by each of the factors of that number. Let us take the help of some numbers to understand this. Let us take a number, say 18, and let us take it divisible by another number, which is 6 in this case. Then just recall what was the divisibility test of 6. If a number is divisible both by 2 and 3, then it is divisible by 6. अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा. और 2 और 3 क्या है? 6 के फैक्टर्स ही तो हैं. 6 के फैक्टर्स लिखते हैं हम यहाँ पे. फैक्टर्स ऑफ 6, दे आर 1, 2, 3 एंड 6. अब 18 जो है 6 से भी डिविजिबल है, 6 की टेबल में आता है, लेकिन साथ ही साथ 18 जो है 2 से भी डिविजिबल है, 2 की टेबल में आता है, और 3 से भी डिविजिबल है, 3 की टेबल में भी आता है. तो हम यहाँ क्या निकाल पा रहे हैं रिजल्ट, कि अगर कोई नंबर किसी नंबर से डिविजिबल है तो वही नंबर उसके फैक्टर से भी डिविजिबल होगा. एक और नंबर लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिया 36. ये 9 से डिविजिबल है, हमें पता है. तो क्या ये 9 के फैक्टर से भी डिविजिबल है? 9 के फैक्टर्स लिखते हैं. क्लियरली ये हैं 1, 3 और 9. तो क्या 36 जो 9 से डिविजिबल है वो 9 के फैक्टर 3 से भी डिविजिबल है? बिल्कुल है. हमें पता है कि 3 इंटू 12 इज़ 36, तो 3 से भी डिविजिबल है. इसी तरह से आप कोई भी एग्जाम्पल अपने मन से भी ले सकते हैं और आप देखेंगे कि कोई नंबर अगर किसी नंबर से डिविजिबल है तो वो उसके फैक्टर्स से भी डिविजिबल होगा, बिल्कुल होगा. ओके, देन वी लुक अप एट द सेकेंड और द नेक्स्ट डिविजिबिलिटी टेस्ट. लेट अस फर्स्ट इरेज दिस so that we can discuss the second one. If a number is divisible by two co-prime numbers, then it is divisible by their product also. Let us take any two co-prime numbers. Let us take the numbers as 2 and 3. They are co-prime. कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों एक साथ किसी की टेबल में नहीं आते, कुछ भी कॉमन नहीं है. तो आप देखेंगे इनका कॉमन फैक्टर एक्चुअली सिर्फ 1 है और ये को-प्राइम नंबर्स हैं. और कोई भी नंबर अगर 2 और 3 से डिविजिबल है तो इनका प्रोडक्ट लेते हैं. 2 इंटू 3 जो कि है 6, वो 6 से भी डिविजिबल होगा. तो एक्चुअली ये तो 6 का डिविजिबिलिटी टेस्ट ही तो हुआ कि 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, तो 6 से भी डिविजिबल होगा. यहाँ देखने वाली बात ये है कि ये दोनों को-प्राइम नंबर्स हैं. तो ये तो हमें पहले ही पता था 6 का डिविजिबिलिटी टेस्ट. एक और सेट ऑफ नंबर्स लेते हैं, उसके लिए भी चेक कर लेते हैं. हमें पता है 3 और 4 ये दोनों भी को-प्राइम नंबर्स हैं. इसके फैक्टर्स हो गए 1 और 3 और इसके फैक्टर्स हो गए 1, 2 और 4. तो सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर है और इसलिए ये दोनों को-प्राइम नंबर्स हैं. अब इनका प्रोडक्ट लेते हैं. 3 इंटू 4 क्या हो गया? वो 12. अब चेक करते हैं कि क्या कोई नंबर अगर 3 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, तो उनके प्रोडक्ट से भी डिविजिबल है या नहीं. 24 लेते हैं. 24 आप देखेंगे ये 3 से भी डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है और ये ही 12 से भी डिविजिबल है.
यानी कोई नंबर अगर 3 और 4 दोनों से डिविजिबल हो रहा है तो वो उनके प्रोडक्ट 12 से भी डिविजिबल है। आप कोई और नंबर भी चेक कर सकते हैं, 36 चेक कर लीजिए, 36 4 से भी डिविजिबल है, 3 से भी है और 12 से भी है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि दोनों नंबर्स को प्राइम नंबर्स होने चाहिए, तभी ये पॉसिबल है, नहीं तो नहीं। एक सेट लेते हैं जो को प्राइम नहीं है। लेट अस टेक द नंबर्स 4 and 6। ये दोनों को प्राइम नंबर्स नहीं हैं क्योंकि इन दोनों में 1 के अलावा 2 भी कॉमन है। आप देखिए इसके फैक्टर्स हैं 1 2 4 और इसके फैक्टर्स हैं 1 2 3 6। तो आप देखेंगे ये दोनों कॉमन है, तो दो फैक्टर्स कॉमन है, दोनों एक साथ एक टेबल में भी आते हैं, इसलिए ये को प्राइम नहीं है। अब इनका प्रोडक्ट लेते हैं, 4 into 6 it is 24। Now we will check whether there are numbers which are divisible both by 4 and 6 and are they divisible by 24 also। एक नंबर लेते हैं 12। आप देखेंगे ये 4 से भी डिविजिबल है, यस, 6 से भी डिविजिबल है, यस, लेकिन क्या ये 24 से डिविजिबल है? 24 से तो ये छोटा हो गया, तो यहाँ ये 24 से डिविजिबल नहीं है। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है? द प्रॉब्लम इज़ दैट कि 4 और 6 जो हैं ये को प्राइम नहीं है, इसलिए हमारे पास एक नंबर ऐसा भी है जो 4 और 6 से तो डिविजिबल है लेकिन उनके प्रोडक्ट 24 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि और नंबर्स ऐसे नहीं होंगे। 48 लेते हैं, 48 तो 4 से भी डिविजिबल है, 6 से भी है और 24 से भी है। 24 2 ज़ा 48। तो ऐसे नंबर्स हैं जो 4 6 से डिविजिबल हैं और 24 से भी। पर ऐसा भी तो नंबर हमें मिल गया 12 जो 4 और 6 से डिविजिबल है लेकिन 24 से डिविजिबल नहीं है। तो इसलिए ये कंडीशन ज़रूरी है कि द टू नंबर्स शुड बी को प्राइम। अगर दोनों नंबर्स को प्राइम होंगे तो उनका जो प्रोडक्ट है उससे भी जो दिया हुआ नंबर है वो डिविजिबल होगा। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। द नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल इज if two given numbers are divisible by a number then their sum is also divisible by that number। कोई दो नंबर लेते हैं और उनकी डिविजिबिलिटी लेते हैं किसी और तीसरे नंबर से, ले लेते हैं हम 4 और 12। ये दो नंबर्स हैं और दोनों ही 2 से डिविजिबल हैं, डिविजिबल बाय 2। अब चेक करते हैं कि इनका सम भी 2 से डिविजिबल है या नहीं। तो 4 + 12 कितना हो गया? 16। और यस इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। तो हम क्या देख रहे हैं? अगर दो नंबर्स, इफ़ टू गिवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय अनदर नंबर, जैसे यहाँ पे दो नंबर्स हमने लिए 4 और 12, वो 2 से डिविजिबल है, तो देन देयर सम इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय दैट नंबर। सम भी उसी नंबर से डिविजिबल होगा। आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि 3 से डिविजिबिलिटी चेक कर लीजिए। 9 और 15 ये दोनों 3 से डिविजिबल हैं। इनका सम करते हैं 9 + 15 इट इज़ 24 और ये भी 3 से डिविजिबल है। तो कोई भी दो नंबर्स अगर किसी तीसरे नंबर से डिविजिबल हैं तो उनका सम भी उस नंबर से डिविजिबल होगा। इजी है, आप अपनी तरफ से कोई भी दो नंबर्स लेकर चेक कर सकते हैं और एग्जाम्पल्स निकाल सकते हैं। देन वी हैव द फोर्थ वन विच सेज if two given numbers are divisible by a number then their difference is also divisible by that number। Now we have to take the difference. Let us take the same numbers back. We took the numbers 4 and 12, they are divisible by 2. Now let us find their difference. 12 minus 4 it is 8 and yes 8 is also divisible by 2। दोनों नंबर्स 4 और 12 2 से डिविजिबल है, उनका डिफरेंस लिया 12 - 4 8, वो भी तो 2 से डिविजिबल है। तो यहाँ यही कह रहे हैं कि डिफरेंस भी उसी नंबर से डिविजिबल होगा। हमने एक और एग्जांपल लिया था 9 और 15, ये दोनों 3 से डिविजिबल हैं। इनको सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं, 15 - 9 is 6
और 6 भी तो 3 से डिविजिबल है। तो अगर कोई दो नंबर्स ऐसे हैं जो किसी तीसरे नंबर से डिविजिबल हैं तो उनका सम भी उसी नंबर से डिविजिबल होगा, उनका डिफरेंस भी उस नंबर से डिविजिबल होगा। तो ये थे कुछ और डिविजिबिलिटी रूल्स, सम मोर डिविजिबिलिटी रूल्स। नाउ आफ्टर अंडरस्टैंडिंग ऑल दिस, now we can do question number 6 of exercise 3.4. A number is divisible by both 5 and 12. By what other number will that number be always divisible? तो यहाँ पर दो नंबर्स दिए हुए हैं 5 और 12 और हमें तीसरा ऐसा नंबर ढूंढना है जिससे कि वो दिया हुआ नंबर जो भी सोचेंगे हम वो डिविजिबल हो। तो आपको यहाँ पर डिविजिबिलिटी रूल एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय टू को प्राइम नंबर्स, फोकस ऑन इट, टू को प्राइम नंबर्स। इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय टू को प्राइम नंबर्स देन इट इज डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट ऑल्सो। So first of all we will check whether 5 and 12 are co-prime or not. 5 और 12 co-prime है या नहीं, वो कैसे पता चलेगा? इनके फैक्टर्स निकालेंगे, कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे। अगर कॉमन फैक्टर एक ही है तो दोनों को प्राइम है, नहीं तो नहीं। सो वी राइट द फैक्टर्स ऑफ 5 क्या होंगे? 1 और 5। 5 तो प्राइम नंबर है, सिर्फ अपनी ही टेबल में आता है और किसी की टेबल में नहीं आता, इसलिए ये दो ही फैक्टर्स होंगे 1 और 5। इसके बाद हम लेते हैं फैक्टर्स ऑफ 12। इसको थोड़ा स्पेस देके लिखते हैं। फैक्टर्स ऑफ 12 ये हो गए 1, 12, इसके बाद 2, 6 are 12, 3, 4 are 12, ये हो गए 12 के फैक्टर्स। अब हम कॉमन फैक्टर्स देखते हैं जो कि है सिर्फ 1। आप देखेंगे सिर्फ 1 ही तो कॉमन है दोनों में, तो ये दोनों नंबर्स क्या हो गए? को प्राइम नंबर्स हो गए। इसके बाद हम यहाँ लिखते हैं क्योंकि स्पेस नहीं है वहाँ पे, यहाँ लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स। और वो हो गया सिर्फ 1। और क्योंकि सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है, सिंस देयर इज ओनली 1 कॉमन फैक्टर, द 2 नंबर्स आर को प्राइम नंबर्स। दिस मीन्स 5 and 12 are co-prime। co-prime numbers। तो हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। Now what it says, if a number is divisible by 2 co-prime numbers then that number will be divisible by their product also। अब इनका प्रोडक्ट क्या हो गया? 5 into 12 और वो क्या हुआ? That is 60। So if a number is divisible by both 5 and 12 then it will be divisible by 60। The other number by which that number will always be divisible is 5 into 12 equal to 60। You can take one example. Let us take a number which is divisible both by 5 and 12. Just think about that number. It is 60. In fact, we take some more, another number, say 120. Now it is divisible by 12. We know 12 into 10 is 120 and it is divisible by 5 also. 5 into 5 2s are 10, 2 4, 5 into 24 it's 120. Okay, and now is it divisible by 60 also? 5 into 12 it's 60. 60 से भी आएगा ये, 60 into 2 is 120। तो आप देख रहे हैं ये 120 5 से भी डिविजिबल है, 12 से भी है और इनका जो प्रोडक्ट है 60 उससे भी डिविजिबल है। तो यहाँ पे आंसर आएगा 5 into 12 इक्वल टू 60 और यहाँ हमने ये वाला डिविजिबिलिटी रूल यूज़ किया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 12, बाय व्हाट अदर नंबर्स विल दैट नंबर बी डिविजिबल। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय अनदर नंबर देन इट इज़ डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फैक्टर्स। उसके फैक्टर्स से भी डिविजिबल होगा। तो यहाँ हमें 12 के फैक्टर्स निकालने होंगे। वी विल फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 12।
क्या हो गए 1 2, यहाँ पे 12, 2 6 और 3 4। तो ये सभी फैक्टर्स हो गए 12 के. दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 12 एंड इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 12 देन इट विल बी डिविजिबल बाय ऑल दीज फैक्टर्स ऑफ 12. Which are these? The other numbers by which that number will be divisible are 1, 2, 3, 4 and 6. You can check it. Let us take the number 48. Okay. We know it is divisible by 12. Now is it divisible by 1? Yes. Every number is divisible by 1. Is it divisible by 2? Yes. It's an even number. 2 2s are 4 and 2 4s are 8. 24 times it will come. तो ये 2 से भी डिविजिबल है. 3 से डिविजिबल है या नहीं? आप ऐड करके देखिए 8 + 4 12. 12 3 से डिवाइड होता है तो ये 48 भी होगा और हमें टेबल भी पता है 3 16s are 48. सो इट इज़ डिविजिबल बाय 3. 4 से डिविजिबल है या नहीं? है. 12 टाइम्स ही है. 12 4s is 48. फिर 6 से डिविजिबल है. 6 8s are 48. तो आप क्या देख रहे हैं? कोई भी नंबर अगर किसी दिए हुए नंबर से डिविजिबल है, इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय सम गिवन नंबर then it is also divisible by its factors, and so we get the answer as 1 2 3 4 and 6. Okay, now we take up the topic of prime factorization. It's a very important topic and it will be applied again and again, not only in class 6th but also in your higher classes. So pay attention and try to understand it very well. Okay, before we take up prime factorization, just let us focus on the word factorization. What does this factorization mean? Factorization means to break a number into 2 or more parts such that on multiplying we get the same number. कोई नंबर को छोटे पार्ट्स में ब्रेकअप करने को हम फैक्टराइज करना कहेंगे. 2 पार्ट्स में या 3 पार्ट्स में. हम लेते हैं नंबर 24. 24 को कैसे ब्रेकअप कर सकते हैं? 2 नंबर एक साथ लेके, या तो हम इसको 1 × 24 ब्रेकअप कर सकते हैं, या हम इसको 2 × 12 के इस फॉर्म में ब्रेकअप कर सकते हैं. और कैसे ब्रेकअप कर सकते हैं? 3 8s, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 4 6. इस तरह से हम इसको ब्रेकअप कर सकते हैं. ये हो गया फैक्टराइजेशन ऑफ 24. हमने 24 को फैक्टराइज कर दिया, ब्रेकअप कर दिया 2 पार्ट्स में, और ये सारे इसके अलग अलग फैक्टराइजेशंस हैं. ठीक है, अब हम बात करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन. इसमें वर्ड छिपा हुआ है प्राइम, एंड वी नो व्हाट आर प्राइम नंबर्स. Numbers that have only 2 factors, 1 and they themselves. They do not come in the table of any other number. ऐसे नंबर जो किसी और की टेबल में नहीं आते, सिर्फ अपनी ही टेबल में आते हैं, और उनके 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और एक वो खुद अपने फैक्टर. तो ऐसे नंबर्स प्राइम नंबर्स कहलाते हैं. और जब हम किसी नंबर के फैक्टर्स सिर्फ प्राइम नंबर्स ही लेते हैं तो उस फैक्टराइजेशन को हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन. Prime factorization is the method of expressing a number as the product of its prime numbers, prime factors. Method of expressing a number as the product of its prime factors. So here we will be taking up the factors that are prime numbers. Okay? तो यहाँ पे हमारे पास ये सारे फैक्टराइजेशंस हैं 24 के, पर ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है. आप देखोगे यहाँ पे 2 तो प्राइम नंबर है लेकिन 12 प्राइम नहीं है. यहाँ पर 3 तो प्राइम नंबर है लेकिन 8 नहीं है. और यहाँ तो 4 और 6 दोनों ही प्राइम नंबर्स नहीं हैं. तो इसलिए ये फैक्टराइजेशन तो है पर प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है. तो हम एक बार इसको और आगे एलैबोरेट करते हैं और देखते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या बनेगा 24 का. यहाँ पर हम देखेंगे कि 1 जो है, 1 is neither a prime number nor a composite number. Since 1 is not a prime number, we will not take this combination. Okay, we will take these numbers. Now this 2 is a prime number, so we will leave it as it is. We will break this 12. We can write it as 2 × 6.
बट अगेन 6 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, सो वी विल ब्रेक इट फर्दर. 6 प्राइम नंबर अभी भी नहीं है, तो इसको आगे और ब्रेकअप करते हैं. 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 2 3 ज़ा 6. ये हो गए अब सभी प्राइम नंबर्स हो गए. 2 2 2 ये भी प्राइम नंबर्स हैं तीनों, और 3 भी प्राइम नंबर है. तो ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 24. इससे भी ट्राई कर लेते हैं. 3 is already a prime number but 8 is not. So we will break this 8 into prime numbers. 3 into 8 can be written as 2 into 4. Again 4 is not a prime number, so we will break this 4 also, and we will write it as 3 into 2, and then this 4 can be written as 2 2s are 4. And then writing in increasing order, taking up 2 first and 3 later on, what do we get? The same combination, 2 into 2 into 2 into 3. So this is the same combination as we got in this case. Then we take up 4 into 6. Let us take it here in place of this. 4 into 6. Again 4 and 6 both are not prime, so we will break both these numbers. 4 can be written as 2 into 2, and 6 can be written as 2 into 3. 2 3s are 6. And again the same combination. You can see all the 3 are the same. So what does this mean? That the prime factorization of any number is unique. Always it is the same, no matter how we start. In this case we started from 3 into 8. Here we started with 2 into 12, and here we started with 4 into 6. But the prime factorization is unique in each case. Same आ रहा है हर केस में. तो factorization तो अलग अलग हो सकता है, लेकिन prime factorization एक ही होता है हर नंबर का, और आप देख सकते हैं सेम आएगा. ठीक है, समझ में आ रहा है. यहाँ पर हमने 24 को, ये किसका प्राइम फैक्टराइजेशन है? 24 का. आप इनको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 24 ही आएगा. 2 2 4, 2 8, 3 24. तो हमने 24 को ब्रेकअप कर दिया छोटे छोटे पार्ट्स में इस तरह से कि सभी पार्ट्स प्राइम नंबर्स हैं, और इसलिए इसे हम कहेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन. सिंस ईच स्मॉलर पार्ट इज़ अ प्राइम नंबर इन इट्स ओन, so this is said to be the prime factorization of 24 here in this case. We take up one more example, prime factorization of 36. This 36 can be written as 6 into 6. You can take any combination. You can take 9 into 4. You can take 12 into 3 also. Here we have taken 6 into 6. In every case you will get the same answer, same prime numbers at the end. So we will take only one case. 36 is 6 into 6. Now we will break this 6 as 2 into 3. यहाँ पर 6 प्राइम नंबर्स नहीं है अभी, तो इसको हमें प्राइम नंबर्स में ब्रेकअप करना है, और इस 6 को भी हम 2 into 3 लिख सकते हैं. अब चारों प्राइम नंबर्स में आ गए, तो अब हम लिख सकते हैं 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन. छोटे नंबर्स पहले लेंगे, वी विल राइट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. तो ये हो गया 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन. ऐसे पार्ट्स जो प्राइम नंबर्स हैं और मल्टीप्लाई करके हमें 36 भी दे रहे हैं. आप अगर 9 और 4 से स्टार्ट करते तो भी यही मिलता, अगर आप 12 3 से स्टार्ट करते तो भी आपको यही रिजल्ट मिलता. तो ये है prime factorization of 36. So here this is the case. Now we take up the methods of prime factorization. And what is it? Two methods are there. One is the factor tree method and second is the division method. We will take one example, say a number 90. Okay, 90. We will find its factors by factor tree method. How we will do it? We will break this 90 into two parts. We can write it as 10 into 9. Here 10 and 9 both are not prime numbers. दोनों ही prime numbers नहीं है, और हमें क्या चाहिए? Prime factorization. तो prime numbers चाहिए. तो दोनों को फिर से ब्रेकअप करते हैं. Prime numbers में कोशिश करते हैं. 2 5s are 10,
और 9 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3। अब ये चारों ही प्राइम नंबर्स हैं, 2 भी प्राइम नंबर है, 5 भी और 3 भी। तो ये हो गया 90 का प्राइम फैक्टराइजेशन। और हम 90 को लिख सकते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अगर लिखेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ये फैक्टर ट्री मेथड है। क्यों? इसको हम मान लेते हैं रूट। ये ट्री की रूट है और ये सारी इसकी ब्रांचेस हैं, और हर ब्रांच के एंड पे आपको एक प्राइम नंबर मिलेगा। दिस इज़ अ प्राइम नंबर, दिस इज़ अ प्राइम नंबर, this is also a prime number. So this is the root of this factor tree 90, the number 90, and these are the branches, these arrows, these are the branches of this tree, and at the end point of every branch we have a prime number with us. So this method of finding the prime factorization is called factor tree method. Okay, now we will look at the division method. For this we will write the number 90, then we draw a line in this way, straight line, and a horizontal line in this way. Now we will start with the smallest prime number and keep on dividing, taking up the smallest prime number every time, and we will see the divisibility. सबसे छोटे प्राइम नंबर से इसकी डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, और सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2, तो 2 से इसको डिवाइड करके देखते हैं। अब आप 6th में आ गए हैं, तो डिवीजन जो है मन में करना सीखिए। ट्राई टू डिवाइड द नंबर्स ओरली विदाउट यूजिंग अ पेन और पेपर। सो हाउ वी विल डिवाइड? 9 है नंबर, तो 2 4 ज़ा 8 सही बैठेगा यहाँ पर। 2 4 ज़ा 8, देन यू विल हैव 1 एज द रिमाइंडर, 1 रिमाइंडर बचेगा, और उसके आगे आप 0 लगाइए। मन में ही करना है सारा काम, तो 1 के आगे 0 रखेंगे तो 10 बन गया। और 10 किससे डिविजिबल है? 2 से करेंगे हम, तो 2 5 ज़ा 10, तो 45 नंबर आ गया। अगर आप मन में नहीं कर पा रहे हैं तो पेपर पेन लीजिए और 2 से इसको डिवाइड करके देख लीजिए। 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 0 रिमाइंडर, 45 आ गया, तो 2 इंटू 45 इस तरह से डिवाइड करके लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर लेंगे। 2 है नेक्स्ट, 2 है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, लेकिन 2 से ये डिविजिबल नहीं है, लास्ट डिजिट 5 है, इवन नंबर नहीं है। नेक्स्ट प्राइम नंबर हुआ 3, क्या ये 3 से डिविजिबल है? टेस्ट करते हैं। 4 + 5 9, 9 3 से डिविजिबल है, और इसलिए ये भी 3 से डिविजिबल होगा। 3 से डिवाइड करते हैं अगेन ओरली। 3 1 ज़ा 3, 1 लेफ्ट, 1 and 5 15, 3 5 ज़ा 15। Got it? Now next, again it is divisible by 3, 3 5 ज़ा 15। Now 5 is divisible by 5 itself, so 5 1 ज़ा 5। 5 जो है ना 3 से डिविजिबल है ना 2 से, 5 से ही हो सकता था, तो 5 1 ज़ा 5। अगेन समझिए, सबसे पहले छोटा प्राइम नंबर लेंगे, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, यहाँ पे वो नंबर लिखेंगे, और क्या मल्टीप्लाई करने से 90 आया उसे इस कॉलम में लिखेंगे राइट साइड में। फिर 45 मिला, 45 अब 3 से डिविजिबल है, तो 3 को लेफ्ट साइड लिखेंगे, और जिससे डिविजिबल है उसको राइट साइड में नीचे लिखेंगे। जिस नंबर से ये आएगा 45 15 टाइम्स आएगा, तो 15। अगेन 15 कैसे आएगा? 3 5 ज़ा, तो 3, और ये 5 टाइम्स। फिर 5 किससे डिविजिबल है? 5 से ही, 5 1 ज़ा 5। ऐसे हम डिवाइड करते जाएंगे जब तक हमें लास्ट में यहाँ 1 ना मिल जाए। इस डिवीजन प्लेस पे जब हमें 1 मिल जाएगा तो हम रुक जाएंगे, और हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन 90 का यहाँ से आएगा। ये नंबर्स 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। So you will see the prime factorization is same in both the cases. सेम आ रहा है, बस मेथड्स अलग अलग हैं। ये फैक्टर ट्री मेथड है और ये डिवीजन मेथड है। यहाँ पर आपको इस तरह से प्रेजेंटेशन करना है, लाइंस ड्रॉ करके। इसको सर्कल को हम रिमूव कर देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। 2 3 3 5, ये है आपका डिवीजन मेथड, ये फैक्टर ट्री मेथड। इसमें भी आप ये मेथड अप्लाई कर सकते थे, आप चाहते तो इस तरह से भी कर सकते थे। 90 इसको ब्रेकअप कर दिया 2 इंटू
45, फिर 45 को ब्रेकअप कर दिया 3 इंटू 15, फिर 15 को ब्रेकअप कर सकते हैं 3 इंटू 5। अब आपका ये ब्रांचेस हो गई और ये प्राइम नंबर्स एट द एंड ऑफ ईच ब्रांच। आप ऐसे भी इसको शो कर सकते थे, यहाँ पे इसको पार्टीशन दे दें दोनों पार्ट्स को, तो अलग अलग पहचानने के लिए। इस तरह से भी ये फैक्टर ट्री, ये भी फैक्टर ट्री है, ये भी फैक्टर ट्री है। इसमें ब्रांचेस के एंड पे ये वाले प्राइम नंबर्स हैं और इसमें भी सेम नंबर्स हैं, बस थोड़ा सा पैटर्न अलग है। So we will be most commonly using this method. It is much easier. You will see subsequently as we will do the questions. Now we will take these questions. Write the prime factorizations of 16, 28 and 38. तो सबसे पहले 16 लेते हैं, इसका जो फैक्टर ट्री मेथड से निकालते हैं। हम पहला नंबर ही प्राइम लेंगे 2 और सेकेंड नंबर तो फिर जो आएगा 2 8 × 16 है, तो हम प्राइम नंबर से ही स्टार्ट कर रहे हैं। इसके बाद 8 प्राइम नंबर नहीं है, फोकस हियर, 8 प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए इसको ब्रेकअप करना पड़ेगा प्राइम नंबर्स में। 2 4 × 8, अगेन 4 प्राइम नंबर नहीं है, इसको फिर से ब्रेकअप करेंगे 2 2 × 4। अब ये प्राइम नंबर है, सारे ही प्राइम नंबर हो गए, ये 2 2 और 2। हर ब्रांच के एंड पे हमें एक प्राइम नंबर मिल गया और हम 16 को इस तरह से लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2। इस तरह से हमने 16 को ब्रेकअप कर दिया प्राइम नंबर्स में और मल्टीप्लाई करके हमें 16 ही वापस मिलेगा। गॉट इट? नाउ वी विल फैक्टराइज 28। वी विल यूज़ द डिविजन मेथड फॉर इट। 2 डिवाइडेड बाई 2 ओरली, 2 1 × 2, 2 4 × 8। अगेन इट इज़ एन इवन नंबर, तो 2 से डिवाइड हो सकता है। यहाँ पर 2 लिखेंगे जिससे डिवाइड कर रहे हैं, कितने टाइम्स? 7 टाइम्स। अब 7 को डिवाइड करना है, 7 तो 7 की टेबल में ही आता है और किसी की टेबल में नहीं आता है, प्राइम नंबर है, तो 7 1 × 7, 1 आ गया यहाँ पर। तो ये हो गया 28 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 × 2 × 7। ओके, नेक्स्ट वी हैव द नंबर 38। 38 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन हम डिवीजन मेथड से कर रहे हैं। इवन नंबर है तो 2 से डिविजिबल होगा। याद रखिए, वी विल ऑलवेज स्टार्ट विद द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर विच इज़ 2। इफ़ इट इज़ डिविजिबल बाय 2 देन बाय 2, इफ़ नॉट देन बाय 3, इफ़ नॉट बाय 3 देन बाय 5, इफ़ नॉट बाय 5 देन बाय 7। वी विल टेक अप द प्राइम नंबर्स ओनली एट दिस लेफ्ट साइड। हमें इस लेफ्ट साइड में प्राइम नंबर्स ही लेने हैं क्योंकि हम प्राइम फैक्टराइजेशन ढूंढ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 × 38, क्योंकि हम प्राइम नंबर्स ही ले रहे हैं तो आप 28 को ऐसे ब्रेकअप नहीं कर सकते हैं कि 4 7 सा कर लिया। दैट इज़ रॉन्ग, क्योंकि 4 जो है वो तो प्राइम नंबर नहीं है। हमें लेफ्ट साइड पे सिर्फ प्राइम नंबर्स ही लेने हैं, कंपोजिट नंबर नहीं ले सकते हम। भले ही 4 7 सा 28 है, तब भी हम यहाँ पर 4 नहीं लेंगे, सिर्फ प्राइम नंबर लेंगे जो कि 2 था यहाँ पे। ठीक है, अब वापस 38 पे आते हैं। 2 1 × 2, 2 9 × 18। आप डिवाइड करके देख लीजिएगा, टेबल भी आनी चाहिए आपको। 19 2 × 38 और ओरली भी डिवाइड करके चेक कर सकते हैं आप। अब 19 किसकी टेबल में आता है? किसी की नहीं, प्राइम नंबर है और इसलिए 19 1 × 19। So 38 can be written as 2 × 19. This is the combination of prime numbers. So we have the prime factorization of all these 3 numbers. Then we have example 7 from your book. Find the prime factorization of 980. We will take the division method. Keep the number in the center. Draw one line, the other line. Now the smallest prime number is 2. Is it divisible by 2? Yes, the last digit is 0. It's an even number, so it is divisible by 2. So we will divide it by 2. If you cannot divide it orally, then take the help of a paper pen. Do it in the rough part of your copy or try to divide it orally. First we will take the single digit 9. 2 4 × 8. 9 minus 8, it will be 1.
1 के आगे 8 लगाइए 18, 2 9 ज़ा 18 और फिर 0 आ जाएगा। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप इस तरह से डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं। 2 4 ज़ा 8, यही बात मन में करनी है हमें, जो अभी हम पेपर पे कर रहे हैं इसी को मन में करने की कोशिश कीजिए। 9 - 8 1, इस 1 को मन में रखिए, उसके आगे 8 लगाइए, फिर 18 बनेगा। आपको पता है 2 9 ज़ा 18, 0, फिर ये 0 जो बचा है इसको तो हम आराम से ऐसे ही लिख सकते हैं, तो 490 मिल गया। ये डिवीज़न हमें मन में करना सीखना है, तब हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। नेक्स्ट, अब क्या ये फिर से 2 से डिविजिबल है? इवन नंबर है, लास्ट डिजिट 0 है, तो 2 से करेंगे। फिर से ओरली करते हैं, नहीं तो आप रफ में ऐसे चेक कर सकते हैं। 2 2 ज़ा 4, 0 बचेगा, फिर 9, 2 4 ज़ा 8, 1 बचेगा, 1 और 0 10, 2 5 ज़ा 10। ओरली नहीं कर पा रहे हैं तो आप डिवाइड करके भी इस आंसर तक पहुंच सकते हैं। अब ये 5 आ गई लास्ट डिजिट, तो ये 2 से तो डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट प्राइम नंबर है 3 से चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे? डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करेंगे। 2 और 4 6 और 5 11, 11 तो 3 से डिविजिबल नहीं है और इसलिए ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं है। फिर हम नेक्स्ट प्राइम नंबर पे आते हैं जो है 5। क्या ये 5 से डिविजिबल है? हाँ है, लास्ट डिजिट इसकी 5 है, तो 5 से डिविजिबल है। 5 4 ज़ा 20, 4 बचेंगे, 4 के आगे 5 लगाया 45, 5 9 ज़ा 45। अगर मन में डिवाइड नहीं हो रहा है तो कॉपी में लिखकर डिवाइड करके देखिए, 49 आंसर आएगा। फिर 49 किसकी टेबल में आता है? सिर्फ 7 की टेबल में। 7 भी प्राइम नंबर है तो हम यहाँ लिख सकते हैं 7 7 ज़ा 49। अब फिर से 7 किसकी टेबल में आएगा? 7 की टेबल में प्राइम नंबर है, 7 1 ज़ा 7। तो यहाँ पे अब 1 आ गया, हम यहीं रुक जाएंगे और 980 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया आपका 2 × 2 × 5 × 7 × 7। ये सभी प्राइम नंबर्स है लेफ्ट साइड पे, और इस तरह से इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ओके, so this was the topic of prime factorization. In our next class we will be taking up exercise 3.5 based on this topic. Till then, goodbye.